सबसे पहले आपको बताएं, मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय इंतहा पसंदों ने अमन के सफीरों पर वार कर दिया है। पाकिस्तानी अदाकारों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी हां, मोदी सरकार के जेरे साया पलने वाले इंतहा पसंद अब पागल हो गए हैं और पाकिस्तानी फनकारों को 48 घंटों में भारत से निकलने की धमकी भी दे दी गई है। पाकिस्तानी अदाकारों को 48 घंटे में भारत से निकलने की धमकी दी गई है। इंतहा पसंद तंजीम ने फवाद खान की फिल्म की रिलीज रोकने का भी ऐलान किया है। उधर पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले ओमपुरी भी भारतीय रवैये पर फट पड़े हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने फवाद खान की फिल्म की रिलीज रोकने की भी धमकी दी है। फिल्म एक्टर इन लॉ में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले ओमपुरी भारतीय रवैये पर फट पड़े। I have been 6 times to 5 different cities. Not one person misbehaved or looked at me as an enemy. किंग खान भी फवाद खान की हिमायत में मैदान में आ गए। शाहरुख खान ने कहा कि फवाद खान पर कीचड़ न उछाली जाए, पाकिस्तानी अदाकार को सियासी तनाव का शिकार न बनाया जाए। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान बॉलीवुड फिल्म ए दिल है मुश्किल और रात बाकी में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। जबकि माहिरा खान फिल्म रईस की शूटिंग में मसरूफ हैं। मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है और इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी फनकारों को धमकी दे दी है। माहिरा खान फिल्म रईस की शूटिंग में मसरूफ है भारत में, तो फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल भी आने वाली है, लेकिन धमकी दी गई है कि फिल्म की रिलीज को रोका जाएगा। पाकिस्तानी गुलकार अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अली, आप भी बहुत दफा भारत गए हैं, वहां जाके आपने काम किया है, कैसा आपने रिस्पॉन्स वहां पर पाया और ये सारी इस पर कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं काफी बार यकीनन भारत जाने का सिलसिला मेरा रहा है, बहुत अरसे से रहा है और बड़ी दुख की और तकलीफ की बात है कि अमन के सफीर होते हैं बेसिकली, चाहे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन फनकार, अदाकार, खिलाड़ी, ये सब वो होते हैं जो चीजों को जरा थोड़ा नॉर्मल करते हैं और दोनों साइड पे अमन भी है, प्यार भी है, लोगों में जो रिश्ता है वो भी यकीनन मुझे तो कभी इस तरह एज सच महसूस नहीं हुआ कि वहाँ के आम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो किसी किस्म की नफरत रखते हों। लेकिन इस तरह की जो तंजीमें हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इनके पास यकीनन और कुछ करने के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा फारिग किस्म की तंजीम है ये, जिसका ज्यादातर काम सिर्फ यही है कि जब भी फनकार वहां पर गए हैं या कोई इस तरह की किसी की पॉपुलैरिटी हुई है तो वो उनको तकलीफ देते रहे हैं वक्तन फवक्तन। आपने भी सुना होगा, मैंने भी उसको बर्दाश्त भी किया है। मेरे अपने 2 दफा वहां पे कॉन्सर्ट्स डिले भी हुए हैं, कैंसिल भी हुए हैं लोगों की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस तरह की बात करना, यकीनन वहाँ के अपने जो अदाकार और गुलकार हैं वो भी इस चीज को बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं और दोनों तरफ मोहब्बत है, प्यार है, लोग एक दूसरे को देखना चाहते हैं। लेकिन अली, जब ऐसी बातें की जाती हैं तो जो हमारे आर्टिस्ट वहां पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए काफी परेशानी का सूरत हाल बन जाती है और उनकी सिक्योरिटी पर भी एक सवाली निशान लग जाता है वहां पर। जी बिल्कुल लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी यकीनन उठानी पड़ती है। मैं अक्सर अपने वहाँ पे वीडियोस करता रहा हूँ और एक बार मैंने खुद ये सिचुएशन वहाँ पे देखी है। तो वो होता यही है कि तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं बार बार ये बात कहूंगा कि लोगों के दिलों में दोनों तरफ इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इस तरह की जो बहुत ही मैं कहूँगा लो प्रोफाइल किस्म की कुछ तंजीमें हैं जो ये काम करती हैं, क्योंकि इसी वो भड़काव देती हैं और फिर लोग उससे थोड़ा सा भड़कते भी हैं। अली, इसी के बारे में जरा और बात भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जावेद शेख साहब भी मौजूद है, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जावेद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप बहुत पॉपुलर हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगह आपने काम किया है। अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहां पे आर्टिस्ट को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्या गुजरती है एक आर्टिस्ट के दिमाग में ऐसी सूरत हाल में जब वो काम कर रहा होता है भारत में स्पेशली? पहली बात तो ये है कि कुछ लोग अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है ना। पहले ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से अल्टीमेटम नहीं है, ये एक सहाफी उठ के 4 जुमले लिख के अल्टीमेटम दे देगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे उस पे पाबंद हो जाएं।
वो एक माइंडसेट किसी का ऐसा हो सकता है, उसने एक लेटर लिख दिया 48 आवर्स का लिख दिया, हम उसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंस ये बात हुई है, इंडियन गवर्नमेंट सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट निकल जाएं या यहाँ पे ना आए या आइंदा हम इनको वीजा नहीं देंगे। यू सी सिचुएशन ये है। वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, वो जिस लड़की ने लिखा है और उसकी नॉलेज भी बहुत कम है। जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसने कहा कि हमारी फिल्में वहां नहीं लगती हैं, हमारे आर्टिस्ट वहां नहीं जाते हैं, तो उल्टा हिसाब है। तो सोच रहा था कि तस्वीरें खींच के सारे सिनेमा इस वक्त जो पाकिस्तानी सिनेमा है, लेकिन शेख साहब अब बात आर्टिकल से थोड़ी सी आगे चली गई है। आर्टिकल तो लिखा गया, लेकिन उसके बाद अब भारत की एक तंजीम ने धमकी दे दी है कि ये इंडियन एक्टर्स 48 घंटों में वापस जाएं और जो भी इनकी मूवीज यहाँ पर रिलीज होने वाली हैं उनको रोका जाएगा, बंद किया जाएगा। नहीं, किस तंजीम ने बोला? भारतीय इंतहा पसंद तंजीम ने। हाँ, मेरा मतलब है कि ये उन्होंने बोला है, अब उनकी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आएगा फिर हम अपना मौक़िफ़ बताएंगे। बात ये है कि ये तो पहले भी हुआ है, ये तो पहले भी बहुत दफा हुआ है और मेरी तो समझ से बाहर है कि मिसाल के तौर पे आज एक कास्टिंग कंपनी से फोन आया मेरी बेटी को कि यार वो एक एड है आपने करना है, मैं नाम नहीं बता रहा, मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ। तो एक तरफ तो ये है कि भारतीय तंजीम ने किसी ये कह दिया और दूसरी तरफ से कास्टिंग कंपनी से फोन आ रहा है कि एक ऐड है वो करना है, वहां के बड़े एक्टर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दो तजाद हैं जो हमको देखना पड़ेगा कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। इंतहा पसंद भी है और वो लोग भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो शोबिज़ की जो एक्टिविटीज हैं वो जारी रहे, इसको खत्म ना हो। और वो हिंदुस्तान में भी लोग हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। और अगर ऐसी बात होती तो जो आज सुबह की कहानी है वो मैं आपको ना बयान करता। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज जारी रहनी चाहिए। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाले। अली हैदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारतीय अदाकार ओमपुरी का ये मौक़िफ़ है कि बेकसूर लोगों को सजा देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुतादिद बार वो पाकिस्तान गए लेकिन कभी भी उनको किसी ने दुश्मन की तरह नहीं देखा। ओमपुरी बात कर रहे थे एक इंडियन चैनल से। उन्होंने कहा कि अवाम के ताल्लुकात को खराब ना करें। ओमपुरी के बारे में आपको बताएं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, भारत में भी। पाकिस्तान की अभी लेटेस्ट फिल्म जो एक्टर इन लॉ आई है उसमें भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और ये जो सारी सूरत हाल हुई है उस पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया है। कहते हैं कि बेकसूर लोगों को सजा देना ठीक नहीं है। Punish the innocent people who have nothing to do with this is not fair. And artists don't have any particular religion or community. We should find other reasons to be in public limelight, etc. And those are poor actors, poor artists. I have been 6 times to 5 different cities. Not one person misbehaved or looked at me as an enemy. It is, you see, don't disturb people-to-people relationship. Right. They have relatives here and the Muslim brothers here have relatives there. Instead of feeling sympathy for them, they ordinary people tell me, hey, my wallet is buried in Lucknow, I don't get a visa. So and so says, in Patna, my uncle lives. I mean, it is a tragedy. It is the world's bloody biggest tragedy.